नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली वालों के लिए बिजली से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपके घर पे बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो आने वाले दिनों में आपकी जेब पर इसका बोझ जो है वो कई ज्यादा पड़ सकता है। दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कम्युनिकेशन यानी DERC ने राजधानी की तीनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पावर परचेस एडजस्टमेंट चार्ज यानी PPAC वसूलने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिल्ली में बिजली का झटका लगने वाला है, खासतौर पर उन लोगों को जो हर महीने 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। DERC के नए फैसले के बाद अब बिजली बिल में PPAC नाम का अतिरिक्त चार्ज जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाले महीनों में बिल बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि PPAC आखिर होता क्या है। दरअसल जब पावर जनरेशन कंपनी से बिजली खरीदने की लागत बढ़ जाती है तो उसे अतिरिक्त खर्च को उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए PPAC लगाया जाता है। COAL उसके बाद गैस और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर डिकम्पोज यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यह चार्ज वसूलता है और इस बार साउथ दिल्ली में BRPL के लिए 17.94%, ईस्ट दिल्ली में BYPL के लिए जो है 17.43% और नॉर्थ में वेस्ट दिल्ली में जो है TPDDL के लिए जो है 16% PPAC मंजूरी किया गया है। हालांकि कंपनियों ने इससे ज्यादा बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन DERC ने कम दरों को मंजूरी दी है। राहत की बात यह है कि 200-500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले और गवर्नमेंट सब्सिडाइज का जो है लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर जो है नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग सब्सिडी के दायरे में से बाहर हैं, जो ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, उनके बिल में 7% से लेकर 18% तक जो है अतिरिक्त जो है चार्ज जुड़ सकता है। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि पहले PPAC की समीक्षा हर 3 महीने में होती थी, लेकिन अब इसकी समीक्षा हर 3 महीने में की जा सकेगी। यानी बिजली खरीदने की लागत बढ़ना या घटने का असर उपभोक्ताओं के बिल पर ज्यादा तेजी से दिखाई दे सकता है। वहीं नए रूल के तहत अगर किसी महीने पूरी राशि नहीं वसूली जा पाती है तो उसके बाद जो है महीने में धीरे धीरे रिकवर किया जाएगा। बिजली कंपनियों का कहना है कि इससे उन्हें पावर जनरेटर्स को समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी और फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो कम होगा। हालांकि इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। पावर एक्सपर्ट्स BS बोरा का कहना है कि बीकम्स पहले से तय सीमा से ज्यादा वसूली की मांग करती है और बिना CAG के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं होगा। फिलहाल साफ है कि अगर आपके घर में AC, कूलर और दूसरे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जो हैं, जो ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल अगर आपके घर में होता है तो जून और आने वाले महीनों में बिजली बिल पर खास नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल की बढ़ती लागत का असर अब सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। तो क्या दिल्ली में महंगी बिजली का दौर शुरू हो गया है और आने वाले महीनों में बिजली बिल जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और इसका सीधा असर जो है अब आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर उन परिवारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिनके घर पर जो है बिजली का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अब टेंशन जो है उन लोगों की बढ़ गई है जिनके घर पे बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिनके घर में AC, कूलर, मशीन जो है लगातार चलती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये खबर उनके लिए कई ज़्यादा चौंकाने वाली है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी दूसरी खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है असम के जोरहाट से आ रही है, जहां इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली थी, लेकिन लैंडिंग के कुछ ही देर बाद जो है उसने अचानक जो है यहाँ पर
आग लगते ही पूरे एयरबेस में हड़कंप मच गया। इमरजेंसी टीम्स को तुरंत मौके पर भेजा गया। फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से जो है क्रू मेंबर्स की स्थिति और हादसे की असली वजह को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और टेक्निकल मेंटेनेंस को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। शनिवार का दिन और अचानक जोरहाट एयरबेस से आई इस खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट अपना मिशन पूरा करने के बाद जो है एयरबेस पर उतरा था। लैंडिंग सामान्य तरीके से हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एयरक्राफ्ट से धुएं और फिर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। एयरबेस के अंदर मौजूद पर्सनली ने तुरंत जो है इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। इसके बाद फायर टेंडर्स, रिसीवर व्हीकल्स और क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले एयरक्राफ्ट में सवार क्रू और अन्य जो है पर्सनल पैसेंजर जो लोग थे उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई और बताया जा रहा है कि रिसर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर काफी तेजी से चलाया गया है ताकि आग एयरक्राफ्ट के दूसरे हिस्सों तक ना फैल सके। कुछ ही देर में मशक्कत के बाद जो है फायर टीम ने आग पर काबू पा लिया। अब बात करते हैं AN-32 एयरक्राफ्ट की। AN-32 इंडियन एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल सैनिक हथियारों और जरूरी सामान और राहत सामग्री को जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट खास तौर पर पहाड़ी और कठिन इलाकों में ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना कई दशकों से इसका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि AN-32 का नाम पहले भी कई हादसों में सामने आ चुका है। साल 2019 में जोरहाट से उड़ान भरने वाला एक AN-32 एयरक्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटना स्थल पर जो है पहुंचा था। उसके बाद उसका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 13 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई थी। यही वजह से जोरहाट में हुई इस नई घटना को गंभीरता से देखा जा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आग किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लगी थी या फिर एयरक्राफ्ट के किसी सिस्टम में खराबी आई थी। शुरुआती जांच में जो है कई तरीके की चीजें यहां पर निकलकर सामने आई है। उसके बाद वहीं एयरफोर्स के अधिकारियों ने पूरे मामले की डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट्स आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम जो है आगे उठाए जाएंगे। सबसे राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी में बड़े स्तर पर जनहानि की कोई भी पुष्टि जो है नहीं सामने आई है। हालांकि सभी की नजर अब एयरफोर्स की ऑफिशियल अपडेट पर टिकी हुई है। फिलहाल जोरहाट एयरबेस पर स्थित नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन AN-32 एयरक्राफ्ट में आग लगने की जो है सुरक्षा यहाँ पर जो है व्यवस्था पर और टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं। और इसी खबर पर जो है लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। देश के राज्यों में प्री मॉनसून की बारिश ने मौसम का मिजाज जो है वो बदल दिया है। कहीं तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो कहीं जल भराव और हादसे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली में सुबह हुई बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मौसम ने लोगों की परेशानियां कई ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसी बीच मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है और जल्द ही राज्यों में दस्तक दे सकता है। सबसे पहले बात दिल्ली की करें तो शनिवार सुबह राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, लेकिन इसका असर जो है फ्लाइट सर्विस पर भी पड़ा। कई उड़ानें देरी से चली। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा है कि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ है और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। हाथरस में तेज बारिश के बाद कोतावली सदर परिसर में पानी भर गया। कई सड़कें जो है पानी में डूब गई, जिससे लोगों को जाने आने में परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में शनिवार सुबह तेज आंधी चली। दिन के समय ही आसमान में काले बादल छा गए और कई इलाकों में अंधेरे जैसा माहौल बन गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 54 जिले में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना लगातार जताई जा रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश में हालात जो है वो खराब देखे गए। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी तेज आंधी और बारिश के दौरान दर्दनाक हादसे हुए। अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की जो है मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 3 सदस्य भी शामिल थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया। राजस्थान में भी मौसम बदला हुआ देखा गया। मौसम ने अचानक करवट ली। उसके बाद कोटपुतली, बरहोड़ा और श्रृंगारनगर में बारिश के साथ ओले गिरते हुए देखे गए। अचानक बदले मौसम से किसानों और आम लोगों दोनों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा। उसके बाद अब मानसून की बात करें तो देश में मानसून लगातार जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के भीतर मानसून छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तक जो है पहुंच सकता है। और इस मानसून से कहीं ना कहीं जो फ्लाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, जिसको लेकर देखिए एक्स पर भी लगातार जो है इंडिगो एयरलाइंस ने भी ट्वीट करके लोगों को सावधानी बरतने की और लेट जो है फ्लाइट होने की यहां पर जानकारी प्राप्त कराई है। उसके बाद 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून जो है बेहद तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अब तक 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मानसून की प्रगति जो है सामान्य से बेहतर दिखाई दे रही है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। हालांकि बारिश जहां राहत लेकर आ रही है, वहीं कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और हादसे की वजह भी बन रही है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है। फिलहाल देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है और मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं मौसम इस तरीके से यहाँ पर बदल रहा है तो लोगों को देखिए राहत तो मिल ही रही है और उसके साथ कहीं ना कहीं सावधानी बरतना भी इस वक्त लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।